Good morning, student. In this lecture, we will learn about the vegetative propagation. Vegetative propagation कि हमने किस तरह से किसी भी क्रॉप या प्लांट को मल्टीप्लाई करना है या ग्रो करना है. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यू कैन से, और दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. ठीक है, न्यू प्लांट लेकिन प्लांट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट के किसी पार्ट से, जैसे वो प्रोपेग्यूल्स भी हो सकते हैं, वेजिटेटिव यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, ट्यूबर हो गए, राइजोम. एंड सो दिस इज अ मेथड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो इसमें क्या होगा, वेरिएशन के चांसेस बहुत कम है. ये प्योरिटी को प्रिजर्व करेगा क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रही है, और रेजिस्टेंस एंड गुड क्वालिटीज ऑफ रेसिस पब्लिक वैरायटी. सो इससे हमें अच्छी क्वालिटी की वैरायटी मिल सकती है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड हॉर्टिकल्चरल. हॉर्टिकल्चरल को आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो, नेचुरल जो है. सो इन दिस पिक्चर प्लीज कॉन्सेंट्रेट. दिस इज अ ट्यूबर A, B and C. This is vegetative reproduction by roots or adventitious birds growing on new shoot in sweet potato, and young shoot rising from reproductive root of Dalbergia or old root tubers of Dahlia. जो अब डेलिया फ्लावर है, डेलिया फ्लावर्स की जो आप ओल्ड ट्यूबर को यूज़ कर सकते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए. ठीक है, और इसमें जो है डलबर्गिया में भी क्या है, आप एक यंग शूट से ही रिप्रोडक्टिव रूट जो है वो आ सकती है. दिस इज द शूट. बी में आप देख रहे हो, और ए में आप देख रहे हो कि जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है शूट के ऊपर, एडवेंटिशियस बर्ड से नई शूट जो है निकलती है, दैट इज अ स्वीट पोटैटो. आपने कई बार आलू के ऊपर देखे होंगे हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते हैं, बेसिकली दीज आर द ट्यूबरस रूट्स फ्रॉम द एडवेंटिशियस बर्ड्स. सो देन इज द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नेचुरल मेथड के अंदर क्या है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो स्मेटिक पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम डिटैच कर लेते हैं, काट लेते हैं जो ऑलरेडी प्लांट है उससे, टू डिवेल्प इनटू अ न्यू प्लांट. ठीक है, दिस इज डन बाय फॉलोइंग मीन्स. जैसे रूट्स हैं, रूट्स आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, बोथ टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. टैप रूट कौन सी होती है, जो बिल्कुल सेंटर में लंबे वाली रूट होती है, दैट इज द टैप रूट. और जो साइड पे रूट्स होती है उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. सो जो टैप रूट है कुछ एक प्लांट्स की, वो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. जैसे अभी आपने ऊपर देखा डलबर्गिया, जिसको हम बोलते हैं शीशम, गुआवा, पोपलर, एल्बिजिया, मोरिया, फ्रेश रूट्स, fleshy roots, root tubers which develop adventitious birds also take part in the vegetative propagation. जैसे स्वीट पोटैटो पे होते हैं, डेलिया पे, एस्पैरागस पे होते हैं. तो ये रूट से जो है क्या डेवलप होती है, एडवेंटिशियस बर्ड से शूट हो जाती है. तो दैट वी कैन यूज अबाउट द नेचुरल प्रोपगेशन. अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स कैन टेक पार्ट इन द vegetative propagation also. So this is the a young shoot rising from the buds in the region of nodes in stem tuber of potato. A में आप देख लो, पोटैटो में क्या होते हैं, स्टेम ट्यूबर्स होते हैं जिनसे आप क्या है नया यंग शूट वहाँ से डेवलप हो रही है. और देन बी में आप देख रहे हो अनियन से, ट्यूनिकेटेड बल्ब से आप देख रहे हो, ट्यूनिकेटेड बल्ब से जो है एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं. कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया. कोलोकेशिया सी में कचालू बोलते हैं जिसको, एडवेंटिशियस रूट्स हैं. ठीक है, नोड, इंटरनोड्स के लीव्स, कॉर्न एंड डॉटोकॉर्न से देखो एडवेंटिशियस हो रही है. राइजोम ऑफ जिंजर. जिंजर को आप अगर वैसे ही लगा दें तो उससे एक नया प्लांट निकल जाएगा, उससे एडवेंटिशियस रूट्स आएंगे. तो ये सक्कर्स ऑफ मिंट. पुदीना में भी आप देखो, पुदीना की अगर आप एक क्या कहते हैं ब्रांच तोड़ के भी लगाओगे, उससे क्या है नया एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो निकल आएंगे. कहाँ से, सक्कर पॉइंट. दिस इज द सक्कर पॉइंट इन द मिंट. सो ट्यूबर जो होते हैं, ट्यूबर से बर्ड्स ओवर देयर नोड्स और आईज. सो बर्ड प्रोड्यूस द
plantlets with a stem tuber or a part of it an eye placed on the soil. जैसे पोटैटो है, बल्ब में आप एक बल्ब से बना सकते हैं. अनियन है, कॉर्न, कॉर्म्स में जो है कोलोकेशिया है, राइजोम में जैसे टर्मरिक, जिंजर, बनाना, शक्कर में क्या है, मिंट या क्रिसैंथेमम. क्रिसैंथेमम होते हैं गुलगुदी, और गुलगुदी का वाइट कलर का, और आजकल येलो और डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं क्रिसैंथेमम में. क्रिसैंथेमम में भी आप क्या है, जो आजकल जो इन दिनों में अगर आप क्या करें क्रिसैंथेमम में, उसका टॉप जो है ना, जहाँ पे एपिकल बर्ड है, उसको आप काट कर अगर इसमें सॉइल में लगाओगे, सॉइल कौन सी होनी चाहिए, जो अपने बेड तैयार करना है उसमें अगर रूट्स आपको जल्दी ग्रो करनी है तो दैट शुड कंटेन मोर सैंड इन कंपैरिजन टू सॉइल. सो क्रिसैंथेमम के अगर अभी आप काट के उसको लगाओगे तो उसके सकर पार्ट से क्या है, नहीं जो है जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी. तो जो है क्रीपिंग स्टेम्स में है, जो है रनर्स है, स्टोलन्स है, ऑफसेट्स हैं, ये आप देख रहे हो अलग अलग होते हैं. रनर्स क्या होते हैं, दे आर नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस व्हिच डेवलप एट द बेस ऑफ क्राउन एंड रूट. जैसे दूब ग्रास है, ठीक है, ये होते हैं रनर, स्टोलन, ऑफसेट. सो ए में क्या है, रनर है, स्टम में, ग्रास में जैसे आपको दिख रहे हैं, और स्टोलन आप देख रहे हो, स्ट्रॉबेरी में मोस्टली स्टोलन होते हैं. और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ. वाटर हाइसेंथ आपने देखा होगा, इसको जैसे किसी पॉन्ड में जो होता है, पूरा पॉन्ड बड़े बड़े पत्तों से फिल होता है, दैट इज़ द वाटर हाइसेंथ होता है. इसमें जो होता है, ये होते हैं ऑफसेट्स, आपस में जुड़े होते हैं, दैट इज़ द ऑफसेट, वाटर हाइसेंथ. सो इनसे भी आप क्या है, स्टोलन से या ऑफसेट से नया प्लांट जो है उनको ग्रो कर सकते हैं. देन द एरियल स्टेम. एरियल स्टेम में आप देख रहे हो फ्लैशी फैलोक्लैड्स होते हैं, फाइलोक्लैड्स होते हैं, और पंशिया में होते हैं. और पंशिया होता है जैसे कैक्टस, कैक्टस का जो होता है ऊपर, उसमें फाइलोक्लैड्स होते हैं, कांटे कांटे जो होते हैं. द ई सेगमेंट ऑफ सच सेगमेंट कैन बी न्यू प्लांट. शुगर केन में जैसे शुगर केन को भी हम एरियल स्टेम को एरियल शूट से ही करते हैं. लीव्स, लीव्स में किसमें, ब्रायोफाइलम. बायोफाइलम क्या है, पत्थरचट. पत्थरचट या कलेंचिया, ये भी पत्थरचट जैसे ही है. इनसे आप क्या है, लीव से भी आप एक नया, ब्रायोफाइलम लीव से एक नया जो है लीव जो है उसको बना सकते हैं. इसी तरह से वॉकिंग फर्न है, उससे भी एक नया लीव से बने. जैसे बल्बिल्स है, बल्बिल्स में क्या है, जैसे अगेव है, ठीक है, या फिर अनानास है, और लिली है, यैम है, अगेव है. इनके आप क्या है, इनके मल्टी सेलुलर फ्लैशी बेड्स होती हैं, इनकी बर्ड से ही आप क्या है पूरा प्लांट जो है उसको फ्लैशी रूट्स से बना सकते हैं. ये आप देख रहे हो, ये पत्थरचट का पत्ता है. इसके आप ग्रूव्स में ध्यान से देखो, जैसे पेट्यूल के ऊपर यंग प्लांट जो है, और इस प्लांट को आप एक मतलब पत्ते को अगर दबाओगे तो ब्रायोफाइलम से पूरा, जैसे अगेव है, ये अगेव का ये बल्बिल है, उसको आप करोगे तो एक नया प्लांट निकल आएगा. और अर्टिकुलेरिया जो है, ये ट्रेन अर्टिकुलेरिया बेसिकली वाटर प्लांट है, तो इससे भी क्या है आप नया बना सकते हो, प्लांट एक नया बना सकते हो. जो वाटर हाइसिंथ है उसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट है. तो जो स्टेगनेंट वाटर है, मतलब जो पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर बिल्कुल जो पत्ते पत्ते सिर्फ आपको दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिक जो है, दैट इज़ द वाटर हाइसिंथ. आर्टिफिशियल हॉर्टिकल्चरिस्ट जो यूज़ करते हैं उसको वेजिटेटिव मेथड्स के, वो कौन से, जैसे कटिंग. कटिंग करके आप क्या है, कटिंग अगर कट पीस ऑफ रूट, रूट को कट कर सकते हैं, स्टेम को कर सकते हैं, लीव को कट करने के बाद उसके बाद हमने रूट प्रमोटिंग केमिकल जो है, मतलब आपने पहले क्या करना, कट करके उसको उसमें रूट प्रमोटिंग केमिकल लगाना है. रूट प्रमोटिंग केमिकल क्या होता है, ये हार्मोन होता है इंडोल बुटाइलिक एसिड, IBA, NNA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है, अगर ये लगाए IBA और NAA लगाएंगे तो उससे रूट निकल आएंगी. रूट कटिंग जैसे हमने पीसीज ऑफ रूट ले लेने, उसे आर्टिफिशियल हमने प्रोपोगेट करना नहीं प्लांट में. रूट कटिंग जो है, प्रोपोगेशन ऑफ लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, ठीक है, बाइसनबेरी, रेसबेरी, मतलब जितने भी
फ्रूटिंग और सिट्रस प्लांट्स हैं उसमें हम रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम कटिंग में हम क्या करते हैं, ये प्लांट प्रोपेगेशन का कॉमन मेथड है। इसे हम 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ 1 year ओल्ड स्टेम इसको काट लेते हैं हम। जैसे 1 year ओल्ड स्टेम है उसका हमने पीस कितना लेना, 20 to 30 सेंटीमीटर। सो जो लोअर एंड है उसको हमने डिप कर देना रूट प्रमोटिंग हार्मोन। रूट प्रमोटिंग हार्मोन कौन सा है, NAA एंड IBA, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड में। काफ़ी मिनट के लिए हमने रखना है, उसके बाद हमने इसको सॉइल में प्लांट कर देना है। जैसे रोज़ की आप स्टेम कटिंग करते हैं, कलम लगाना इसको बोलते हैं। शुगर केन का कर सकते हैं, डुरंटा का हो सकता है, सिट्रस ग्रेप, कॉफ़ी, क्लेरोडेंड्रॉन ट्री, बोगनविलिया, क्रोटन, चाइना रोज, कार्नेशन, टपाइका, ये सबको हम स्टेम कटिंग से बनाते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। लीफ कटिंग में क्या है, जैसे स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट जो है ये इंडोर प्लांट है और इसको भी हम लीफ कटिंग से, जैसे पहले आपको लीफ कटिंग में मैंने कौन सा बताया, ब्रायोफाइलम मैंने, ये भी स्नेक कटिंग को भी आप ऐसे बना सकते हो। इसको हमने लीव्स को है ट्रांसवर्सली कट करना है इनटू 2 or 3 पार्ट्स एंड उनको हमने वर्टिकल पोजीशन में रखना है। ट्रांसवर्सली कट करके वर्टिकल पोजीशन में सॉइल में दबा देना है। और सॉइल लेयरिंग जो है ये भी रूट कटिंग ही है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स की लेयरिंग जो है इसमें हमने क्या करना है, सॉफ्ट स्टेम व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू अ प्लांट। लेयरिंग इज कैरिड आउट ऑन 1 year old basal branch commonly during each spring and each rainy season। रेनी सीजन में आप क्या है इसको कर सकते हैं लेयरिंग को। इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट बेसल ब्रांच इज डिफोलिएटेड इन द मिडल वेयर अ स्मॉल इंजरी और कट इज गिवन, ठीक है। उसमें हमने कट जो है उसमें ऑब्लिक कट भी हो सकता है, वी शेप कट भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ रिंग ऑफ ए बार्क भी हो सकता है। सो जो इंजर्ड डिफोलिएटेड पार्ट है उस इज पैक्ड इन सॉइल टू डिवेल्प एडवेंटिशियस रूट्स, उसको हम दबा देते हैं। पैक्ड मतलब दबा देना हमने कट लगाकर किसमें, सॉइल में, कि उसमें उसकी रूट्स जो है ना वो निकलनी शुरू हुई। द पैक्ड ऑन ब्रांच ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द लेयर। तो जो पैक्ड ऑन है उसको हम बोलते हैं लेयर। एंड लेयर on as the root develop and the layer is separated and planted layering is in the following। जैसे आप इसमें देखो माउंट लेयरिंग हमने कैसे करनी है, इसमें हमने क्या करना है, शूट जो है उसकी प्रून कर लेंगे, प्रूनिंग कर लेनी है। लोअर पार्ट जो है कवर बाय सॉइल, जो लोअर पार्ट है उसको हमने सॉइल में जो कवर है उसको लाइक ए माउंट, ठीक है, कवर है। नंबर ऑफ न्यू शूट्स डेवलप, आप देखो इसमें जैसे ऊपर कट लगा दिया उसको हमने माउंट किया तो बहुत सारी नई शूट्स जो है वो निकलनी शुरू होगी। सो रूटेड शूट्स आर सेपरेटेड एंड प्लांटेड। जो ये रूटेड शूट्स हैं जिनकी रूट हैं और शूट्स हैं उनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना और लगा लेना है। एप्पल, पेयर, गूसबेरी, जैस्मिन, ग्रेपवीन, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, चेरी जो मोस्टली है इन्हीं में जो है माउंट लेयरिंग की जाती है। माउंटिंग आपको समझ आएगी, मिट्टी चढ़ाई है ऊपर, ठीक है। देन इज द गुट्टी और एयर लेयरिंग। गुट्टी और एयर लेयरिंग में हमने क्या करना है, इसमें हमने जो ये बहुत पुरानी टेक्निक है गुट्टी एयर लेयरिंग की, ड्यूरिंग अर्ली मानसून जैसे रेंज 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखी, जो हमने जो मेन स्टेम है, ठीक है, उसके पास जो नई ब्रांच जा रही है उससे हमने सेंटर में क्या किया, 3 to 5 सेंटीमीटर कट लगा दिया राउंड, ठीक है। बार्क इज रिमूव, हमने पूरा बार्क जो है उसको रिमूव कर दिया फ्रॉम द बेसल रीजन ऑफ हेल्दी एंड वुडी ब्रांच। इट इज कवर्ड बाय अ थिक प्लास्टर ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले। इसके ऊपर हमने ग्राफ्टिंग क्ले क्या लगा दिया, ये देखो ऊपर वाला निकाल के हमने ये जो अंदर वाला पार्ट है उस पर हमने ग्राफ्टिंग क्ले लगा देना है। फिर उसके बाद हमने ग्राफ्टिंग क्ले में क्या है, एक उसमें होता है एक पार्ट काउडंग, एक पार्ट कट है और मॉस होता है, 2 parts क्ले होता है। सो टू इट वाटर इज एडेड अलॉन्ग विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रूट प्रमोटिंग हार्मोन। इंडोलेस्टिक एसिड हमने इसमें डाल देना, IBA और RNA डाल सकते हैं। इट इज़ देन रैप्ड इन पॉलीथीन। उसके बाद पॉलीथीन ऊपर बांध देना अपने, 2-3 हफ्ते के बाद इस पे क्या है, रूट्स आ जाएंगे। सो शूट इज नाउ कट बिफोर द बैंडेज, ठीक है। शूट जो है
बैंडेज से पहले हमने काट लेनी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जड़ें आ चुकी हैं। शूट इज नाउ कट बिलो द बैंडेज एंड यूज फॉर प्लांटिंग। लीची, पोमग्रेनेट, चाइना रोज, गुआवा, ऑरेंज, लेमन में हमने ऐसे ही करते हैं, इसको हम बोलते हैं गुट्टी। सिंपल लेयरिंग में क्या है, सिंपल लेयरिंग में लेयरिंग सॉफ्ट बेसल पार्शली इंजर्ड ब्रांचेस पैक्ड एट वन प्लेस, ठीक है। चेरी, जैस्मिन, ग्रेप वाइन को हम क्या करें, यहाँ पे हल्का सा कट है, उसको हमने मिट्टी में दबा देना। सर्पेंटाइन लेयर में ब्रांच इज पैक्ड एट सेवरल प्लेसेस सो एज टू फॉर्म मैनी प्लांट्स, ठीक है। इसको हम सर्पेंटाइन लेयरिंग कहते हैं। ये क्लीमैटिस में होता है। ट्रेंचिंग लेयर में क्या होता है कि ब्रांच इज पैक्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इन ए ट्रेंच, एंड डेवलपर नंबर ऑफ वर्टिकल शूट्स, जब वॉलनट और मलबरी में है, इसमें हम ट्रेंच लेयरिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें हमने दो पार्ट को जोड़ना है। ग्राफ्ट करना दो पार्ट को जोड़ना है, यूजली अ रूट स्टेम एंड अ शूट स्टेम, root system and shoot system of two different plants in a such a way that they unite and later develop to a composite plant. So फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ज्वाइनिंग जो है सेपरेट इंडिविजुअल से यूज्ड ओनली इन द कैम्बियम कंटेनिंग वुडी ऑस्थेटिक प्लांट्स में होता है। अ स्मॉल शूट ऑफ प्लांट विद सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स एम्प्लॉयड एज अ ग्राफ्ट और स्पाइन, स्पाइन बोलते हैं इसको। इट शुड हैव वन टू सेवरल बर्ड्स। तो जो रूट सिस्टम है और दूसरे प्लांट का, उसमें हमने डिजीज रेजिस्टेंट होना है, गुड रूट सिस्टम है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। मतलब जिसका हमने रूट पार्ट लेना है उसको स्टॉक बोलना है, जिसका हमने शूट पार्ट लेना है, जिसको शूट बनाना है, उसको स्क्वाइन बोलना है या ग्राफ्ट बोलना है। तो सो शूट ऑफ द स्टॉक, ठीक है, इज कट 10 to 30 सेंटीमीटर अबव द बेस। मतलब स्टॉक जो है उसको सॉइल में लेने देना है। मतलब जो प्लांट हमने स्टॉक यूज़ किया है, ठीक है, उसको 10 to 30 सेंटीमीटर जो रखना है, उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो काट देना। और अब क्या करना है, हमें स्टॉक पे ऊपर स्पाइन को अटैच करना है। सो यूनियन एरिया कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स, वहाँ पे हमें ग्राफ्टिंग वैक्स जहाँ पे यूनाइट करना है, वैक्स लगानी है। बैंडेज ऐसे लगानी है कि दोनों जो है आपस में मिक्स फिक्स हो जाए और उनका जो कैम्बिया है वो भी आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो कैलस, इसको हम बोलते हैं कैलस, कैलस बनेगा। कैलस इज फॉर्म्ड एंड दिस हेल्प इन फ्यूजन। सो ग्राफ्टिंग इज नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकोट्स एज दे डू नॉट हैव कैम्बिया। सो ये डाइकोट्स में होती है क्योंकि इसमें कैम्बिया नहीं होता। तो ग्राफ्टिंग भी अलग अलग टाइप्स की है, जैसे टंग ग्राफ्टिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हो। टंग ग्राफ्टिंग में जो लोअर पार्ट है वो क्या है, स्टॉक है, ऊपर वाला स्पाइन है। स्पाइन को हमने टंग में किस तरह से काटना है, स्पाइन में क्राउन ग्राफ्टिंग करते हैं हम। ये क्राउन ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग में आप वी टाइप बनाते हो, साइड ग्राफ्टिंग में आप साइड पे लगा सकते हो, अप्रोच ग्राफ्टिंग में आप क्या है दोनों को अलग अलग से काट के ही बांध सकते हो। सो टंग ग्राफ्टिंग में आपने क्या करना है, जो oblique sloping cut और notch is given to both स्टॉक एंड स्पाइन। जो हमने स्टॉक लिया है और स्पाइन है, उन दोनों पे कट लगाया जाएगा, लेकिन कट इस तरह से लगाएगा जब हम उनको जोड़ें तो आपस में फिक्स हो जाए। तो ये टंग ग्राफ्टिंग होगी। क्राउन में क्या है, इसमें हम क्या कर सकें कि बहुत सारे स्पाइन जो है एक ही स्टॉक पे लगा सकते हैं, तो उनके अलग अलग कट हम लगा सकते हैं, लेकिन कट हम स्पाइन में भी कर सकते हैं और स्टॉक में भी कर सकते हैं। वेज में हमने क्या करना है, वी शेप्ड कट लगाना है। ये आप सी में देख रहे हो वेज टाइप। साइड में हमने क्या करना है, साइड ग्राफ्टिंग में साइड पे नेचुरली साइड पे वी शेप कट लगा के हम एक दूसरे को फिक्स कर सकते हैं। अप्रोच ग्राफ्टिंग में हमने क्या करना है, अप्रोच में टू इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग प्लांट्स आर ब्रॉट टुगेदर। द शूट ऑफ वन of two are given cut at same level for a distance of 2.5 to 5 centimeter. So the cuts are in the form of moving smooth slices of bark and tongue shaped cuts and vertical cuts. ये अपने अलग दो है जो ये बांधे हुए हैं, इनको हमने कट लगाकर आपस में बांध दिया है। तो एक जो एक्ट करेगा स्टॉक, एक करेगा स्पाइन, इसमें करेगा। तो बर्ड ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग में आपको कहना है स्पाइन जो होएगा इज अ बर्ड विद अ स्मॉल पीस ऑफ bark एंड कैम्बियम। जो बर्ड आप देख रहे हो bark ऑफ स्पाइन है। तो टी शेप स्लिट हमने करनी है। टी शेप स्लिट में क्या है, इसको हमने अंदर जो है बर्ड को अंदर लेके चले जाना है। उसके बाद बर्ड स्पाइन इंसर्टेड इन bark ऑफ स्टॉक।
बर्ड स्पाइन जो है, मतलब हमने स्पाइन क्या लेना है, वो बर्ड लेनी है। बर्ड की कंडीशन क्या है, उसमें कैम्बियम होना चाहिए, ठीक है। विद स्मॉल पीस ऑफ वर्क एंड कैम्बियम के साथ हमने अंदर कर दिया, उसको ऊपर से बांध दिया, तो जो ग्रो होएगा दैट इज द ब्लड प्राप्त। सो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है, ये थोड़ी डिटेल में है, मैं आपको ये कल समझाऊंगी व्हाट इज द प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, हाउ वी कैन प्रिपेयर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर।